दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी श्याम कॉलोनी में और श्याम कॉलोनी के उस नाले के ऊपर खड़ा हूं जो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन माना जाता है। माना ये जाता है कि बरसाती पानी हो, चाहे सीवर का पानी हो, चाहे आपके बाथरूम का पानी हो, वो इसी नाले से गुजरता है और लेकर के पल्ला से और अगवानपुर तक के सारे इलाके का पानी ये खींचता है। मैंने एक खबर आपको पहले दिखाई थी कि हमारे यहाँ वार्ड 25 और वार्ड 26 की दोनों महान मूर्तियाँ इस नाले की सफाई का फ़ोटो डाल रहे थे और वीडियो बनवा रहे थे। तब मैंने कहा था कि जो सफाई आप करा रहे हैं इस नाले की, वो दिल्ली के एंट्री पॉइंट पे करा रहे हैं, यानी दिल्ली का सारा पानी इसी नाले से गुजरता है। दिल्ली के एंट्री पॉइंट को साफ़ कराया गया, वो विजुअल आप देख लीजिए। तब ये लोग वहाँ जाके ये बड़ा महान काम करने के बड़े बड़े शगुफे रट रहे थे। ये कह रहे थे कि देखो हमने इस नाले की सफाई का प्रोविज़न कर दिया है, इस नाले को सफाई की जाएगी। और नाले की सफाई शुरू भी हुई, लेकिन कहाँ से हुई? वो दिल्ली के एंट्री पॉइंट से हुई और मात्र 100 मीटर तक सफाई हुई। उसके बाद सेक्टर से ये गुजरता है, श्याम कॉलोनी से गुजरता है, सरस्वती कॉलोनी से गुजरता है और आगे अगर आप जाएं तो सूर्य विहार पार्ट 1, 2, 3 तक ये नाला चला जाता है और सीधा का सीधा फिर शूटिंग रेंज में चला जाता है। वहाँ तक इस नाले की सफाई नहीं हुई, जबकि इसके एंड पॉइंट पे सफाई होनी थी ताकि इस पानी को लेके निकाला जा सकता था। लेकिन एंट्री पॉइंट की सफाई हुई, जहाँ से दिल्ली का पानी लाया तो गया, लेकिन आगे इस नाले को साफ़ नहीं किया गया। और नाले की स्थिति आज ये है कि जितना भी नाले का तल है वो पूरा का पूरा लबालब भर चुका है। ये अलग बात है कि इसके किनारे किनारे कुछ भैंस के तबेले हैं, गाय हैं, वो सारा का सारा गोबर धुलाई करके इस नाले में डाल देते हैं। और इस नाले की स्थिति अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन ये समझिएगा कि जो पैसा सफाई के नाम पर दे दिया गया, वो आखिर पैसा दिया क्यों? क्या इस नाले की सफाई हुई? क्या इस नाले ने हरियाणा में रहने वाले उन लोगों के पानी को निकालने की व्यवस्था तैयार की जो श्याम कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी और सूर्य विहार पार्ट 2, 3 के लोगों को करनी चाहिए थी? लेकिन ये नहीं हुआ। और हमारे यहाँ के निगम सदस्य जो हैं, जिन्हें तथाकथित पार्षद कहा जाता है, वो फ़ोटो खिंचा रहे थे कि देखो हमने कितना बढ़िया काम कर दिया, हम इस नाले को सफाई का काम कर दिया है। और ये आज वो हकीकत है कि जब बारिश होती है ये नाला ओवरफ्लो कर देता है और वापस घरों में और नालियों में और गलियों में पानी चला जाता है। इस नाले का सफाई का फ़ायदा आखिर किसको हुआ? पैसा आखिर किसने दिया? जब हमारे यहाँ के निगम सदस्य ये ढोल पीट रहे थे कि हम इस नाले की सफाई करा रहे हैं, तो भाई मुझे आप जवाब दीजिए। और बड़े ही सम्मानपूर्वक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने जब ये नाली सफाई का शुरुआत हुई, मात्र 100 मीटर तक सफाई हुई, तब जो आप फ़ोटो डलवा रहे थे वो किसके लिए डलवा रहे थे? कि नाली दिल्ली के सीवर के पानी को निकालने की व्यवस्था कर रहे थे या श्याम कॉलोनी के लोगों के लिए राहत दे रहे थे? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि जो पैसा दिया गया नगर निगम से, जो बिल पास हुआ, वो आखिर किसके लिए गया? दिल्ली वालों के लिए गया या हरियाणा वालों के लिए गया? और आप ऐसे महान काम करके फिर महानता लेने की कोशिश करते हैं। और जब मैं सवाल उठाता हूँ तो आप कहते हैं आप यूँ ही हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जितने भी लोग मेरा चैनल ये देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी से आप बताइए ये सच्चाई क्या है? क्या इस नाले की सफाई पूरी नहीं होनी चाहिए थी? क्या सेक्टर 91 में जो नाले के अंदर बड़े बड़े झूड़ खड़े हो गए हैं, इनको नहीं हटाया जाना चाहिए था? या ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये दिखाइए ज़रा एक बार इसको, ये जो श्याम कॉलोनी के अंदर मात्र जहां आप फ़ोटो खिंचा रहे थे, वहां से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर ये नाले की जो स्थिति बन गई है, जो पूरा नाला अटा हुआ है, सटा हुआ है, भरा हुआ है, इसके अंदर पूरे झूड़ झाड़ घास भरे हुए हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि नीचे से भी इसमें गोबर भरा हुआ है। क्या इसकी सफाई नहीं होनी चाहिए थी? तो आपने किस चीज़ के लिए अपनी वाही करने के लिए वहाँ फ़ोटो खिंचा रहे थे? जो वीडियो आप साथ साथ देख भी रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो कह रहे थे कि हम नाली की इसको सफाई करा रहे हैं। यही है आपके कामों की हकीकत। और अगर मैं दूसरी बात करूंगा, अगर आसपास की गलियों की बात करूंगा, तो गलियों में आप टाइल लगाने का काम तो कर रहे हैं। और आपने वादा किया था कि मैं जो भी रोड बनाऊंगा वो नाली के साथ बनाऊंगा। उठा लीजिएगा वो वीडियो और उठा लीजिएगा वो जवाब जो आपने दिया था कि जब भी कोई गली बनेगी अब नाली के साथ बनेगी, नाली की निकासी के साथ पानी होगा। मैं कहता हूँ आप मत बनाइए सड़कें, आप सिर्फ नाली बना दीजिए। श्याम कॉलोनी की इन गलियों की नालियाँ बना के इस नाले में डाल दीजिए, नाली की सफाई करा दीजिए। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई समस्या रह जाएगी। लेकिन आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहा आपने नाली बनाएंगे, लेकिन आप नाली नहीं बना रहे हैं, आप खाली उल्टा सीधा बिना बेस की टाइलें बिछा दे रहे हैं। और वो भी तब जब नीचे जो सीवर लाइन डाली उसको आप उखाड़ दे रहे हैं। साथ के साथ उसको उखाड़ देंगे, ऊंचा नीचा तोड़ मरोड़ के उसको
आप अतिश्री उसका कर देंगे और कह देंगे हमने विकास करा दिया। क्या यही विकास की परिभाषा है? क्या यही है आपका श्याम कॉलोनी का मॉडल? क्योंकि आपने कहा था कि मैं श्याम कॉलोनी में रहता हूं, इसलिए श्याम कॉलोनी को तो कम से कम मॉडल बनाऊं। अरे आप पूरे वार्ड की जिम्मेदारी क्या लेंगे? जहां आप रहते हैं वहां के आसपास की गलियों का आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ये सबसे बड़े सवाल ये है। वो ये देखो ये स्थिति क्या है, अब देख रहे हैं ना क्या स्थिति है। शर्म आती है कि नहीं आती है? थोड़ी बहुत, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना। इसका तो पैसा भी आपने निकलवा दिया, पैसा भी, बिल भुगतान भी इसका हो गया नाले सफाई का। डीसिल्टिंग के नाम पर पैसा गया, कितनी नालियों को साफ कराने का पैसा गया। अगर मैं आपको सेहतपुर लेके चलूँ तो सेहतपुर में भी आप देखेंगे 2-2 फुट पानी भर जाता है। सेहतपुर से निकलने वाले सरकारी स्कूल के सामने से नाला निकलता है वो तक आपने साफ नहीं कराया और उसकी वजह से 2-2 फुट पानी उस सेहतपुर में भर जाता है, सूर्य विहार में भर जाता है, सेक्टर 91 में भर जाता है। सेक्टर 91 की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, वो इसी नाले से कनेक्टेड है। नाले में पानी आता ही नहीं है। भाई आप कर क्या रहे हैं? आप कहें हमें समय चाहिए, समय चाहिए, 6 से 7 महीने आपको हो चले हैं और आप कह रहे हैं समय चाहिए। कितना समय आप लेंगे साहब? हर 5 साल में हम यही सोचते रहते हैं कि अब की बार कोई अच्छा व्यक्ति आएगा, वो चुना जाएगा तो वो हमारा कुछ विकास करेगा, कुछ उद्धार करेगा। लेकिन यहाँ तो हर 5 साल बाद जनता ठगी रह जाती है। और ये हालात, ये तस्वीरें देखने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। ये दिखाई जरा एक बार बैग का भी दिखाइए, बैग की स्थिति क्या है। ये देखिए, ये जो इसका तल है ऊपर का वो पूरा भर चुका है और नीचे पूरा गोबर है। जो बता रहे हैं लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं पूरा गाय के तवेले हैं, वो गोबर पूरा भर दिया है। ऊपर पानी हल्का हल्का बह रहा है। क्या इसको साफ़ किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। अगर ठेकेदार ने इसका पैसा लिया है तो ये ड्यूटी उस ठेकेदार की थी, वो कैसे साफ़ करेगा। और अगर नहीं आपको जानकारी थी, क्योंकि आप तो कहते हैं भाई आप तो इंजीनियर हैं नहीं, आपने टेक्निकल ज्ञान तो आपको है नहीं, आप तो खाली बस दूसरे कामों में लिप्त रहते हैं। आप हमसे सलाह ले लेते हैं, हम बताते हैं आखिर इसको कैसे खाली किया जा सकता है और कैसे इसको साफ़ किया जा सकता है। और अगर पैसा ठेकेदार लेके जा रहा है तो वो निश्चित रूप से काम उसको करना चाहिए था। और अगर काम उसने नहीं किया और आपने उसको पैसे दिलवा दिए हैं नगर निगम से, तो फिर क्यों ना माना जाए कि आप भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? ये सीधा सवाल है मेरा। क्यों ना माना जाए कि अगर नगर निगम से आप पैसे दिलवा रहे हैं इस नाले साफ़ कराने का और नाला साफ़ नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर आप भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। मैं क्यों ना ये मान लूँ, ये आरोप आप पे लगाऊँ कि ठेकेदार ने पैसे उठाए, कुछ आपको चटाए, कुछ अधिकारियों को चटाए और सारा का सारा पैसा हजम कर गए और नाला आपने साफ़ नहीं कराया। तो ये क्या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे आपके सवालों के जवाब नहीं आने चाहिए? अगर मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे जवाब दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ, बता दीजिए जनता को मेरे कैमरे के सामने कि आखिर इस नाले की सफाई का पैसा गया क्या? और अगर गया तो सफाई क्यों नहीं हुई? और मैं कहता हूँ पैसा गया या नहीं गया, आखिर सफाई क्यों नहीं हुई? जो नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रहा था डीसिल्टिंग के कि हम बारिशों से पहले डीसिल्टिंग करा देंगे, सारे नाले साफ़ करा देंगे, सारी नालियाँ साफ़ करा देंगे, तो यहाँ तो झाड़ और जंगल जमे हुए हैं। यहाँ तो नाला पूरा अटा पड़ा है, नाला तो खुला नहीं है। तो फिर कैसे कहें हम कि आप ये काम करेंगे? तो भाई मेरा आपसे निवेदन है, आप जवाब भी दीजिए और इन कामों को जरा गौर करके करिए। तो आपके घर के मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर है भाई साहब। आप तो श्याम कॉलोनी में ही तो रहते हैं। आप जिस कॉलोनी में आप रहते हैं अगर उसका भी आप उद्धार नहीं कर सकते तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत लिहाज तो होनी चाहिए ना। अरे हम जिस गली में रहते हैं हम तो किसी उस पर भी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास कम से कम साफ़ सफाई हो। लेकिन आप तो जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ के नालों का तो ये हाल है, बैक मार रहा है, घरों में पानी वापस जा रहा है। सैकड़ों लोग यहाँ आपको थू कर रहे हैं, आपके मुँह पर थूक रहे हैं। सरस्वती कॉलोनी की बात छोड़ दीजिए कि नाली आपने ऊंची कर दी, पूरी कॉलोनी नीची कर दी। श्याम कॉलोनी में आज आया हूँ, देख रहा हूँ तो यहाँ बता रहे हैं कि वो सारी नालियाँ उखाड़ दी और खाली टाइल बिछाने की तैयारी आप कर रहे हैं और सारा उधेड़ दे रहे हैं। कोई नाली आपने नहीं बनाई, आपने जबकि वादा किया था कि नाली बनाएंगे। तो याद रखिए मेरी बात, सवाल उठेंगे और सवाल पूछे जाएंगे। अगर सवालों के जवाब आप पे नहीं है तो फिर मैडम को भेजिए ना, जो निगम सदस्य चुनी गई हैं। फिर आप क्यों आते हैं बीच में? आप बोलिए ना मैडम से, हमसे बात करें, जनता को जवाब दे। सतेंद्र सिंह। सतेंद्र जी यहीं रहते हो आप? जी मैं रहते हैं श्याम कॉलोनी में। ये क्या हुआ है, नाला वाला साफ हुआ कभी नहीं? नाला वाला कभी साफ होता थोड़ी ना। सारे गंदगी फैला हुआ है, कितने बदबू मारता है, पानी भर जाता है, पानी निकलता नहीं है, भैंस वालों की दिक्कत है, सारे चीज़ की दिक्कत है। सारे बदबू इतना मारता है कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। पानी भरता है, कीड़ा मकोड़े सारे घर में घुसता है। आने जाने का लोगों का, ऐसे मंदिर में जाना होता है, रास्ता बंद हो जाता है। क्या नाम है आपका? कमलेश। आपने इस नाले की सफाई होते देखा, सफाई हुई क्या? नहीं, कभी नहीं। अब दिक्कत क्या हो रही है इससे? दिक्कत ये आ रही है, घर में पानी आ जाता है वापस।
वापस कर रहा है, बैक कर रहा है, हाँ आप ये कह रहे बैक कर रहे हो। हो। बहन जी आप कहाँ रहते हैं? तो यहीं पे रहते हैं, हमारा घर तो यही नाले के पास ही में है। इसमें आपने इस नाले की सफाई होती देखी कभी? नहीं देखिए, सफाई नहीं हुई इस नाले नहीं की? नहीं बिल्कुल नहीं हुई। क्या दिक्कत होती है बारिश में? हम लोगों को घर के अंदर पानी भर जाता है, कीड़े मकोड़े सारे आते हैं, हम लोग बहुत परेशान, सांस लेना मुश्किल पड़ता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनीता, हाँ, कहाँ रहते हो आप? श्याम कॉलोनी में। ये जो नाला आपके बीच से निकल रहा है, ये कभी सफाई हुआ क्या? नहीं जी, अब क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है, इसमें से स्मेल आती है, पानी रुक जाता है, जिनके घर किनारे पे हैं उनमें पानी जाता है, सीलन आती है, दीवारें बेकार हो रही है, यही दिक्कत है। क्या नाम है आपका? शिवकली, कहाँ रहते हो? श्याम कॉलोनी। श्याम कॉलोनी। नाला वाला साफ हुआ कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अभी क्या दिक्कत होती है इससे? अब दिक्कत होती है, भरा हो जाता है, बदबू मारता है, ना पानी निकलता नहीं।